5 इंच। आपको लग रहा है कि हेयर ज्यादा थिक है, देन 4 इंच लीजिए। अगर लग रहा है कि हेयर कम है तो 5 इंच लीजिए। ओके, तो ये मैंने लिया है 4 इंच, क्योंकि 4 इंच सफिशिएंट ऑलरेडी ग्रोथ है। तो दोनों साइड से 4 इंच सेक्शन लेंगे और ये सेक्शन जो है वो कैसा आएगा, सेंटर से ब्रॉड, ईयर के पास आते आते नैरो हो जाएगा सेक्शन। देखिए ये सेक्शन जो है नैरो इसलिए होता है, हमारा हेयर का एक्चुअल जो साइज है वो सेंटर से ब्रॉड होता है, यहाँ पे उतना ब्रॉडनेस नहीं होता है, नैरो पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है तो सेम 4 इंच लूंगी तो यहाँ पे तो ये पार्ट मेरा कवर हो जाएगा ना। तो क्या होगा, सेंटर में ब्रॉड आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा ईयर के पास एंड करना है, तो ईयर एग्जैक्ट यहाँ पे है, आप ये 4 इंच इसका 4 इंच नीचे का करने जाएंगे तो यहाँ पे लैंड होगा ये सेक्शन, है ना। तो आपको सेंटर में एग्जैक्ट लैंड करना है, इसलिए ईयर के पास लैंड करने के लिए आपका सेक्शन नैरो ही जाएगा, यहाँ पे ब्रॉडनेस नहीं है, राइट। तो सारे सेक्शन जितने आपके सेंटर में ब्रॉड आ रहे हैं उतने साइड में नहीं आएंगे, और साइड में लेने नहीं है। अगर आपका यहाँ पे 3 इंच से नीचे भी 3 इंच करोगे तो सेक्शन गलत होगा आपका। फ्रंट में यहाँ पे हेयर थे, यहाँ पे हेयर नहीं होते, यहाँ से नैरो पार्ट होता है फ्रंट में। ये वाला स्ट्रेट ही लिया है हमने, इसको ऐसे करके तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो सीधा ही लेना है। सीधा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हेयर कम है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे क्रॉस आ रही है लाइन। चलो बैक साइड के हेयर को कर देते हैं क्लिप एंड करेंगे अभी मूव ऑन। क्राउन साइड में क्राउन को मूव बनाने के लिए आपको बैक साइड से यहाँ से लेना है मिडिल पार्टिंग से लेफ्ट साइड 2 इंच सेक्शन, मिडिल पार्टिंग से राइट साइड 2 इंच सेक्शन। सेक्शन कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, लिफ्टिंग के टाइम और बैक मूविंग के टाइम, जहाँ पे आपको बैक मूविंग करना है वहाँ पे आपका सेक्शन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, राइट। ओके, टोटल 4 to 5 इंच का सेक्शन होगा, मिडिल से 2 इंच राइट, मिडिल से 2 इंच लेफ्ट। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर उठाना है, 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, रूट में पाउडर अप्लाई करेंगे। पाउडर क्यों अप्लाई किया है, बैक मूविंग में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। पर्पस हर बार अलग होता है ना, सेम पर्पस नहीं होता है। अभी मेरा पर्पस क्या है, मुझे वॉल्यूम चाहिए बैक मूविंग, इसलिए मैंने किया है। ओपन और क्राउन के लिए आपको पॉइंट बैक मूविंग करना है, राइट। अब पॉइंट बैक मूविंग मैंने कितना किया, रूट से लेके 3 इंच, 3 इंच आपको करना है मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा बैक मूविंग करने के बाद मैंने क्या किया, उसकी पोजीशन पे सेट कर दिया, ओपन का जो शेप चाहिए उसमें आपको थोड़ा इस तरह से हेड के शेप में स्प्रेड करना है। हेड का शेप क्या है, कर्व, तो यही शेप में आपको शेप देना है, तभी जाके आपका ओपन का शेप प्रॉपर आएगा। अगर आप इसको इस तरह से स्प्रेड नहीं करोगे तो आपका ओपन का शेप प्रॉपर नहीं आएगा, है ना। ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाओगे फिटिंग करोगे दोनों साइड स्पेस रहेगी, तो क्या करना है, डाउन साइड फोल्ड करना है। अच्छा अब हम देखेंगे बैक मूविंग कैसे करनी है। सेकंड लेयर ले रहे हैं, लेयर कैसे लेनी है समझ में आ गई, सिर्फ मिडल से ले रहे हो। सेकंड लेयर उठाया 90 डिग्री पे होल्ड। अच्छा जब पॉइंट बैक मूविंग करें तो सेक्शन को एंड में आपको थोड़ा लूज रखना है, ऐसा लूज नहीं, होल्डिंग, आपकी जो पकड़ है वो लूज रखनी है। सेक्शन को ऐसे लूज नहीं रखना है, सेक्शन टाइट रहेगा, होल्डिंग लूज रहेगी। होल्डिंग इसलिए लूज रहेगी क्योंकि हम बैक मूविंग कर रहे हैं, बैक साइड से कोम कर रहे हैं, तो हेयर इजीली नीचे आने चाहिए। अब पूरा इसको कस के पकड़ के रखोगे तो हेयर नीचे आएगा ही नहीं। अरे सेक्शन स्ट्रेट होना चाहिए, ऊपर से होल्डिंग लूज होनी चाहिए, लूज होगी तो आपके हेयर जो है वो आराम से नीचे आ जाएंगे। अब करेंगे फिक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए हार्ड से एप्लीकेशन कर रहे हो, एप्लीकेशन आपका 100% फ्लो के साथ नहीं जाना चाहिए, 30 to 40% प्रेशर के साथ। डिग्री, डिस्टेंस, डायरेक्शन, प्रेशर, डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट, डिग्री 90 डिग्री, डिग्री डिस्टेंस 1 सेंटेंस बॉटल, है ना, एंड प्रेशर, डिग्री डिस्टेंस डायरेक्शन प्रेशर, चारों चीज आपको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन करना है। अच्छा अगेन सेकंड लेयर को भी स्प्रेड करेंगे, हाथ से थोड़ा क्लीन करना होगा। चलिए 3 लेयर में हुआ है, मैं पहले गाइडलाइन बना लेती हूँ, है ना। गाइडलाइन यानी कि मुझे कितना बैक तक लेके जाना है इस फोन को। हेड की पोजीशन सही से करेंगे, इसके बाद 2-3 लेयर के बाद एक बार 3 कर लीजिए, ऐसे करके आपको और नीचे लेके जाना है या फ्रंट में हाइट देना है, कहाँ पे हाइट देना है, एक बार आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको फ्रंट से हाइट चाहिए या क्राउन से हाइट चाहिए या एक्सेट क्राउन से हाइट चाहिए। ओके, तो मुझे हाइट चाहिए यहाँ से, तो ये मेरी हाइट मैं थोड़ी फ्लैट कर दूंगी, तो ये हाइट काम की उतनी नहीं है। अच्छा ये हाइट मुझे चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे वाली देती, राइट। तो इस पार्ट को मैं करूँगी थोड़ा फ्लैट। अच्छा पिन कहाँ पे करना है, पिन लॉक होगा आपका ऑक्सीपिटल बोन के स्टार्टिंग में, है ना। ये ऑक्सीपिटल बोन का मेरा स्टार्टिंग पार्ट है, इतना है ऑक्सीपिटल बोन, तो ये स्टार्टिंग पे ही मैंने पिन लॉक कर दिया है। इससे नीचे मुझे बोन को लेके नहीं जाना है, नीचे क्या आएगा, लोबन आएगा मेरा, इससे, ताकि मेरी ये चीज और ये चीज कनेक्ट रहे, है ना। चलिए अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे पतले हेयर है, ज्यादा बैक मूविंग नहीं हो सकता है या फिर नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है आप फाइबर डाल दो। अगर दुपट्टा वेयर कराना है तो भी आप फाइबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फाइबर के साथ जाएंगे, ऑलरेडी मेरे पास सफिशिएंट हेयर है, पर आपको दिखाने के लिए मैं फाइबर ऐड करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मेरे पास जितने हेयर है उतने हेयर है तो आपको फाइबर की नीड नहीं है। लेयर लेने के बाद 90 डिग्री पे रख के बैक मूविंग कर देते हैं। अच्छा ये फाइबर जो है आप कटिंग हेयर से बना सकते हैं या फिर तो आपके वेस्टेज एक्सटेंशन जो है उसको आप कट करके बना सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट के जो कटिंग हेयर है उससे जितनी आपको नीड है, ज्यादा पेज चाहिए तो ज्यादा कर लो, आपके हेयर के अकॉर्डिंग, आपके रियल हेयर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। अच्छा मुझे फिक्स करना है तो पहले मैं स्प्रे करूंगी, स्प्रे करने के बाद में
यहाँ पे डालेंगे स्मॉल यूपिन जो इनविजिबल हमने देखी थी, सबसे छोटी साइज, दोनों कॉर्नर से लॉक कर देंगे ताकि फिक्स हो जाए। राइट, तो ये हमारा बेस है और आगे वाला हमारा फिनिशिंग लेयर है। एक लास्ट लेयर हम एक साइड पे ले लेते हैं, फिर फिनिशिंग लेयर के लिए छोड़ देंगे सेक्शन को। बेस को पहले फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने फिलहाल दोनों लेयर को मर्ज कर दिया है। फिनिशिंग लेयर एक बचा था और फ्रंट का लेयर। अच्छा, ये बेस है, बेस को आपको प्रॉपर शेप में सेट कर देना है। बेस कैसे बनाना है क्लियर हो गया, शेप कैसे देना है क्लियर हो गया। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको हाउ नीचे रखना है। नीचे ऑलरेडी हमने एक शेप दे दिया है, गाइडलाइन दे दी है, तो आपका बर्न जो है वो ना तो पीछे आएगा ना आगे जाएगा, ठीक है। अब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको शेप देना है। अच्छा, जब आपको इस तरह से कोई एक डायरेक्शन में हेयर को सेट करना है, पिन नहीं करना है, तो आप इस तरह से यूपिन की हेल्प से होल्ड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग। अभी मैंने क्या किया है, होल्ड किया है। क्यों, सेक्शन ओपन है, फिक्स नहीं कर दिया, फाइनल लॉक नहीं है ना, होल्ड किया है यूपिन से। अच्छा, मेरे बहुत सारे यहाँ पे हेयर है, मैं इस तरह से फिंगर में हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से होल्ड करके यूपिन लगा दूंगी, सेक्शन मेरा होल्ड हो जाएगा। होल्ड करने के बाद मुझे वही डायरेक्शन में मोल्ड करना है, तो मैं करूँगी स्प्रे इस तरह से एंड स्प्रे करूँगी ड्राई। जब मेरा स्प्रे ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं यूपिन निकालूंगी, तो ये सेक्शन मेरा यही डायरेक्शन में फुल आउट रहेगा। उसको बोलते हैं मोल्डिंग, मोल्ड आ जाएगा एक। अगर आप पिन नहीं भी करोगे तो भी आपकी डायरेक्शन यही आएगी सेक्शन की, है ना, ये नहीं जाएगा सेक्शन आपका। अच्छा, इसमें एक और लेयर मुझे लगता है कि एक और लेयर आ जाएगा, एक और लेयर ले लेते हैं क्योंकि फ्रंट ज़्यादा बड़ा रहेगा। चलिए ड्राई हो जाए उसके बाद मोल्डिंग देख लेते हैं, फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, है ना। अब वो फेल के साइड में नहीं चला जाएगा। अब आप पकड़ो, जब आपको एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती है कि हेयर को इस तरह से पकड़ते हैं, यहाँ से पिन करते हैं, 2 पिन की, जब यहाँ से करने जाते हैं तो शेप चेंज हो जाता है ना। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आपका शेप चेंज नहीं होगा, क्यों, पहले आपने पकड़ लिया, फिर यूपिन लगा दी, अब तो शेप प्रॉपर है, अब स्प्रे कर दिया, तो ये उसकी जगह पे मोल्ड हो चुका है, राइट। तो अब आपको उसको पकड़ना नहीं होगा, अब आप आसान से पकड़ कर 2 पिन यहाँ पे, 2 पिन यहाँ पे, शेप चेंज नहीं होगा। चलो एक और लेयर ले लेते हैं, लास्ट का लेयर लेके फाइबर भी एड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास फाइबर नहीं है तो आप क्या करोगे, उससे होगा क्या, आपका लाइक आर्टिफिशियल लुक आएगा। आप कितना भी उसको शेप में लाने का कोशिश करोगे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसका साइज फिक्स रहता है। ये यूज करने से बेनिफिट क्या है, फाइबर यूज करने से, लाइक आप इस तरह का फाइबर यूज करते हैं तो फाइबर यूज करने का बेनिफिट ये है कि जब आपको कोई फ्लेक्सिबल शेप देना है तो आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए तो आप फाइबर का पेज थोड़ा सा लो। अगर आपको लगे कि मुझे एक्स्ट्रा वॉल्यूम देना है, अगर आप डबल पेज यहाँ पे ऐड ऑन कर दो, तो फाइबर यूज करने से ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। जब आप स्टफिंग यूज करोगे पर्टिकुलर शेप का, तो उसमें आपको स्टफिंग के शेप को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, अब ये मेरा फाइनल लेयर है बेस का। फिनिशिंग लेयर को छोड़ के आपको पहले बेस को फिक्स करना है। तो देखिए मैंने फ्रिंज बैकलिंग क्यों किया, 3 इंच मैंने हर लेयर में किया है, तो मेरा बैकलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना। ये सारे हेयर मेरे फ्लैट आ रहे हैं। अगर मैं बाय मिस्टेक ज्यादा कर देती बैकलिंग तो क्या होता, यहाँ पे जो हाइट मिला है ना वो हाइट यहाँ पे भी मिलता। तो आपको इसीलिए चेंज करना है कि आपके फ्रंट में ही हाइट चाहिए तो फ्रंट में ही आपको मिलनी चाहिए हाइट। चलिए इसको और वापस से एक और बार मोल्ड करेंगे। अच्छा, मुझे मोल्ड करने की मुझे नीड नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। आप लाइक फिलहाल के लिए आपसे नहीं हो रहा है मैनेज, तो आप ये तरह से करिए मोल्ड करके, है ना, अदरवाइज आप सीधा पिन कर दीजिए। पिन कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल पिन लॉक, पिन मेरी हो रही है, क्रिस क्रॉस नहीं हो रही है, राइट। 3 to 4 पिन लगाइए, अच्छे से आप बेस को टाइट लॉक कर दीजिए। अच्छा, ये बुफोन मैंने लेन यहाँ पे क्यों किया है, ऑक्सीपिटल एरिया पे क्यों किया है, बताएगा कोई। लो वेन बनाना है मुझे, इसीलिए मैंने ऑक्सीपिटल पे किया है, राइट। अगर आपको ओपन लुक करना होता, ओपन लुक के लिए आपको बुफोन करना होता, तो ये लैंडिंग आपका क्राउन एरिया पे होता, है ना। मुझे नीचे बंद करना है, इसलिए मुझे दोनों पार्ट को कनेक्ट कर देना है। जब आप ओपन लुक के लिए नीचे कर्ल्स रखते हैं तो आपको ये बुफोन इतना बड़ा नहीं करना है, छोटा सा बुफोन होगा आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, पिन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। चलिए अब हम जा रहे हैं फिनिशिंग लेयर पे। फिनिशिंग लेयर को 90 डिग्री पे रखना है, आउटर साइड शाइन स्प्रे करेंगे, इनसाइड हाफ इंच बैक को ज्यादा बैक नहीं होगा क्योंकि फिनिशिंग लेयर है। करेंगे आउटर साइड करेंगे शाइन स्प्रे अप्लाई। अभी फिनिशिंग लेयर है तो यहाँ पे शाइन भी चाहिए और थोड़ा शार्प लुक भी चाहिए। फिर करेंगे क्लीन। क्लीन करने के बाद वो फोन के हाफ में आपको प्लेसमेंट रखना है, हैंड प्लेसमेंट आपका हाफ में रहेगा। फिनिशिंग लेयर को पहले टाइट रख के वो फोन में स्प्रे करना है कोम की हेल्प से। अगर
आप प्लेन लेयर कर रहे हैं तो कूलिंग आपको इसके ऊपर लाइन क्रिएट करनी है तो आप सीधा यहीं पे ले जाओ और यूपिस लगा दो, राइट। प्लेन रखना है तो आपको इसमें फिनिशिंग देना होगा, फिनिशिंग के लिए आपको धीरे-धीरे नेक्स्ट जाना है। ओके, हाफ हो गया है, आप कर देंगे स्पेस फिक्स, इसके 5 को रूट से मिड जब आपका क्लीन हो जाए, फिक्स हो जाए, उसके बाद मिड टू एंड जाएगा मिड टू एंड। इसको भी मोल्ड कर देते हैं। देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, फिनिशिंग लेयर हमारा गेज आप इस तरह से ऊपर से फिक्स करते आओगे तो आपका गिरेगा ही नहीं, आप वे नहीं करोगे गिरेगा नहीं, स्टिक ही रहेगा बेस के साथ। तो जब ड्राई हो जाए उसके बाद जो बेस की आपने पिन लगाई है एक इसके ऊपर बाकी पिन जो है वो आपकी हार्ड हो जानी चाहिए। पैटर्न शेप भी आप देखिए पूरा राउंड। चलिए अब हम जाएंगे फ्रंट वेरिएशन। एक मिस्टेक आप मत करना, ईयर के पास जो है उसको मैंने फिक्स नहीं किया है, दोनों साइड से ओपन ही है ना, क्यों मिडल से 2 इंच इस साइड 2 इंच इस साइड, इसलिए मेरा 5 इंच का लेयर ही बना था, तो दोनों साइड से हेयर मैंने लिए ही नहीं है। अरे समझ में, तो दोनों साइड से ओपन रहेंगे। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि कब ओपन करना है और कब कट करना है, वो डिसाइड करना है फ्रंट वेरिएशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा वेरिएशन दे रहे हैं कि ये जो हेयर है उसको आपको मिलाकर सेट करना है ऐसे, तो फिर क्या करेंगे, ये सेक्शन को फिक्स कर देंगे हम पहले, राइट। बट मुझे कोई ऐसा वेरिएशन देना है जिसमें मुझे ये हेयर की भी नीड हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वेरिएशन देना है, देन मैं ये सेक्शन को ओपन रखूंगी। चलिए तो अब करते हैं फ्रंट वेरिएशन, बहुत इजी टेक्निक के साथ हम जाएंगे फ्रंट वेरिएशन में। ध्यान से देखिएगा, सिंपल भी है और हार्ड भी है। मिडल पार्टिंग करके जब आपको क्लीन सेक्शन लेना है, फ्रंट में प्रॉब्लम क्या होती है, वेव दिक्कत होते हैं और वेव की वजह से हमारा सेक्शन सही से निकलता है, पता नहीं चलता है। तो आपको करना क्या है, पहले आप स्प्रे कर दो, आपने थोड़ा सा कर दिया, फिर आप सेक्शन निकालो, चाहे स्ट्रेट या फिर जिगजैग, तो इससे होगा कि आपका सेक्शन नीट एंड क्लीन आएगा। ये जो मेरा सेक्शन है यहाँ से पहले इसको क्लीन करेंगे। देखिए बहुत सारे फ्लायर्स है ना, तो फ्लायर्स को फिक्स करने के लिए आपको करना होगा शैम्पेन हार्ड स्प्रे यानी कि वैक्स स्प्रे बनाना होगा। ओके, पहले करेंगे, दोनों करने के बाद आपको करना होगा वो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ब्रेक फिक्स करने का एक ही सॉल्यूशन है, वैक्स स्प्रे बना दो, आपके टेक्सचर को शार्प कर देगा, चिपका देगा। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लेयर मीडियम ग्रोथ में, यहाँ पे मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल लेयर लेने के बाद बाकी के हेयर में मैं थोड़ा हार्ड स्प्रे भी कर दूंगी एंड शैम्प स्प्रे भी कर दूंगी, क्योंकि फिर ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे करना है 3 स्टेज ब्रेक, सेक्शन को पहले मैंने प्रोडक्ट लगाकर प्रिपेयर कर दिया, राइट। उसके बाद ऐसा मैंने प्रिपेयर क्यों किया, क्योंकि बीच में जितने भी ब्रेकेज हो गए वो सारे सेक्शन के साथ नीट हो जाए, इसलिए पोर्शन यहाँ पे स्ट्रैपिफिकेशन कर। फिर मैंने लिया है एक हॉरिजॉन्टल लेयर, सॉरी वर्टिकल लेयर, इसको वर्टिकल कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये वर्टिकल लेयर लेना है, वर्टिकल लेयर लेने के बाद टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, अच्छा आप इस तरह से भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सिंपल छोटी ऐसे बनानी है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आपको लगे आपको वन साइड से जाना है तो वन साइड भी जा सकते हैं, राइट। दोनों साइड से लेना है, छोटी को सेंटर रखना है, दोनों साइड से सेक्शन ऐड ऑन करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, है ना। 2-3 वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अभी जाऊंगी साइड में लेकर, छोटी को आपको साइड कर देना है, सेंटर रखना है तो प्लेसमेंट आपका हैंड प्लेसमेंट सेंटर रख के, अगर आपको साइड लेके जाना है तो हैंड को साइड लेके चले जाइए। यहाँ पे मैंने क्या किया, साइड, फिर मैं यहाँ से अगेन एक वर्टिकल सेक्शन लूंगी, सेट करूंगी, कोम करना है, स्ट्रेट रखना है, सेक्शन को हमें ट्विस्ट नहीं करना है ना, ये गलती मत करना। स्ट्रेट रखकर सेट करेंगे, अगेन ब्रेड यहाँ पे कंटिन्यू, नया सेक्शन ऐड ऑन करेंगे, सेम ग्रोथ में आपको लेना है सेक्शन, अगेन सेम चीज। अच्छा अब करेंगे यूपीस होल्ड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना है पुल, सेक्शन की ब्रेड को अच्छे से होल्ड करना है। अगर ये लूज हो गई तो आपको बताओ लूज हो सकता है, राइट। अच्छा आपको इस तरह से प्लेन रखना है तो आप प्लेन भी रख सकते हैं, कुछ नहीं करना है तो प्लेन रख दीजिए, प्लेन भी आपका जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें करना है पुलिंग तो आप इस तरह से पुलिंग करिए।